नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर फरोख्ती सट्टा बाजार के भाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी को 3 रुपये का रेट मिला और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को 80 से 90 पैसे का रेट मिला है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार राम का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के गजेंद्र सिंह को 20 से 25 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के करण सिंह को 4 रुपये का रेट मिला। तो यहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत है। अब बात करते हैं पाली लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर पीपी चौधरी को 35 से 40 पैसे का रेट मिला और वहीं कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 3 रुपये का रेट मिला है। तो ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं जालोर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के लुम्बाराम चौधरी को 30 से 35 पैसे के रेट मिला और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2 रुपये 50 पैसे का रेट मिला है। तो यहाँ लुम्बाराम चौधरी का पलड़ा भारी है। ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं राजसमंद लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा की महिमा कुमारी को 70 से 80 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुज्जर को 1 रुपये 20 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अजमेर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के भगरत चौधरी को 70 से 75 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 1 रुपये 50 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के दामोदर अग्रवाल को 80 से 90 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के सीपी जोशी को 1 रुपये 10 पैसे का रेट मिला है। तो यहाँ पर दामोदर अग्रवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के सीपी जोशी को 40 से 50 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के उदयलाल अंजना को 1 रुपये 50 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के मन्नालाल राउत को 60 से 70 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 1 रुपये 75 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट मन्नालाल राउत के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर राजकुमार रोत को 80 से 90 पैसे का रेट मिला और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 1 रुपये 15 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट राजकुमार रोत के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। तो ये भाजपा को हरीश मीणा को 1 रुपये का रेट मिला और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 1 रुपये का रेट मिला है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला को 40 से 45 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 1 रुपये 60 पैसे का रेट मिला है। तो यहाँ पर भाजपा ओम बिरला जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के दुष्यंत सिंह को 5 से 10 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया को 10 रुपये का रेट मिला है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है ये सीट। गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की प्रियंका बालान को 80 से 90 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा को 1 रुपये 24 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल को 10 से 15 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को 8 रुपये का रेट मिला है। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं चूरू लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के देवेंद्र झांझरिया को 1 रुपये 25 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के राहुल कसवा को 60 से 70 पैसे का रेट मिला है। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अब बात करते हैं झुंझुनू लोकसभा सीट की। तो भाजपा के शुभकरण चौधरी को 1 रुपये 30 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के ब्रजेंद्र होला को 50 से 60 पैसे का रेट मिला। तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं सीकर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 1 रुपये 50 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई को 40 से 50 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह को 70 से 80 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1 रुपये 25 पैसे का रेट मिला। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं जयपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के मंजू शर्मा को 30 से 35 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के प्रताप सिंह खचरियावास को 3 रुपये का रेट मिला है। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के उपेंद्र यादव को 70 से 75 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के ललित यादव को 1 रुपये 40 पैसे का रेट मिला। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के रामस्वरूप कोहली को 40 से 50 पैसे रेट मिला है और कांग्रेस के संजना जाटव को 1 रुपये 50 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा की इंदू देवी जाटव को 1 रुपये 50 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 40 से 50 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा को 1 रुपये 30 पैसे का रेट मिला और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा को 60 से 70 पैसे का रेट मिला है। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा के ज्योति मिर्धा को 1 रुपये 25 पैसे का रेट मिला और इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल को 60 से 70 पैसे का रेट मिला है। तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।